हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज जो है पोल्ट्री फार्म बिजनेस प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। और आज हम इसलिए इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि मेरा बहुत सारा सब्सक्राइबर जो है इस टॉपिक पे सर्च कर रहा है और बहुत सारा लोग इसके बारे में जानकारी लेना चाहता है। तो अगर आप भी नया पोल्ट्री फार्म बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो है। और अगर आप पहले से चला रहे हो पर आपको कुछ लॉस हो रहा है या ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है तो भी आपके लिए ये वीडियो है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। इसमें मेन मेन जो 10 टॉपिक होता है वो हम शॉर्ट लिस्ट किए हैं कि क्या क्या होना चाहिए। अब मेरा लगभग 1 डेढ़ साल का एक्सपीरियंस है और मेरा खुद का फॉर्म है, तो ऐसे कोई भी बात हवा में नहीं करूँगा। पर हाँ, आपको टॉपिक बाय टॉपिक में बताऊँगा, तो इसलिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखना। सबसे पहले जो आज बात करेंगे वो है मार्केट एनालिटिक्स, मतलब मार्केट का रिसर्च करना होगा आपको अगर शुरुआत करना है फॉर्म का। अब मार्केट रिसर्च में क्या होता है कि अगर आप क्या मतलब पालोगे। पोल्ट्री फार्म में बहुत सारा चीज़ होता है। बतख पालन कर सकते हो आप, गिनी फॉल पालन कर सकते हो, फिर और मुर्गी पालन कर सकते हो। मुर्गी में भी सोनाली मुर्गी है, बॉयलर मुर्गी है, वन राजा है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप मार्केट रिसर्च करोगे कि आपके एरिया में सबसे ज़्यादा हाई डिमांड में कौन सा है। और हाई डिमांड वाला अगर मुर्गी रखते हो तो आपको जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और हाई डिमांड में तो बॉयलर तो जानते ही हो, पूरा इंडिया में हमेशा हाई डिमांड में रहता है। तो बॉयलर मुर्गी में रिस्क जो है बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप छोटा पूंजी से शुरू करना चाहते हो तो मैं तो पर्सनल एडवाइस दूंगा कि अगर छोटा पूंजी से करना चाहते हो स्टार्ट, तो या तो आप कोई किसी कंपनी के साथ जुड़ के कर लो स्टार्टिंग में साल 2 साल, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, उसका अनुभव हो जाए और आपके पास धीरे धीरे उसका पूरा सेटअप सामान वगैरह सब आपके पास अवेलेबल रहे। या तो फिर अगर आप देसी मुर्गी में फ्री रेंज वाला मॉडल में आप काम करो, तो ये मतलब तरीका है। आप खुद करना अपने बजट के हिसाब से डिसाइड कि आपको क्या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बजट आपका है, वो आपको पता है। तो आप देख लेना कि अगर आप बॉयलर मुर्गी में आप रख सकते हो, बॉयलर मुर्गी में अगर आप मान लो 400-500 पीस भी बॉयलर रखते हो तो 70-80 हज़ार 90 हज़ार सिर्फ दाना खिलाने का खर्च हो जाता है, मतलब बेचने तक का खर्च का सिर्फ वो 80-90 हज़ार का दाना खा जाएगा। तो आप डिसाइड करना। सबसे पहले ये जो बिजनेस प्लान का जो 10 टॉपिक मैं डिसाइड कर बताऊंगा आपको, इसको जानने के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो पूरा देखना, आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला वही है मार्केट एनालिटिक्स। तो उससे क्या करो, आप सबसे पहले डिसाइड करो कि आपको बॉयलर रखना है, देसी रखना है, फ्री रेंज में रखना है या क्या रखना है। वो आपका बजट डिसाइड करेगा। तो सेकंड जो है फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में कि आप जो है फॉर्म बनाने में कम से कम खर्च करो। मतलब आप बहुत लोग होता है कि आपको सलाह देगा कि फॉर्म जो है मतलब एकदम पक्का वाला ही बना दो, 50 साल चले, 30 साल चले। क्या ज़रूरत है? आप 5 साल 3 साल का भी टारगेट रख सकते हो कि 3 साल तक चल जाए। अगर आप सिंपल सा मैनेज मतलब समझो बात को कि अगर आप फॉर्म पे ही खर्च सब कर दिए अपना पूंजी, देखो आपके पास लिमिटेड में 3-4 लाख 5 लाख है, तभी आप इस बिज़नेस में घुस रहे हो। आपके पास करोड़ों रुपया होता तो आप इस बिज़नेस में नहीं घुसते। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप 3-4 लाख 5 लाख अगर इसी चीज़ में घुसा दोगे तो फिर आपका चिक्स का आएगा, मेडिसिन का आएगा। फिर अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो फर्स्ट लॉट हो सकता है कुछ लॉस में जाए, क्योंकि आप शुरू कर रहे हो, नया नया हो। तो आप हमेशा 2 लॉट का पैसा हमेशा अपने पास रखो। मतलब एक लॉट जो तैयार हो रहा है, एक जो आगे करोगे, क्योंकि ये प्योर रिस्क वाला बिजनेस है। तो आप हमेशा 2 लॉट का पैसा रखो। तो आप कहाँ से रखोगे? आप एक ही बार में 5 लाख लगा दोगे स्ट्रक्चर खड़ा करने में। आप मेरा चैनल पे पुराना वीडियो ढूंढ के देखना, बैक में आओगे तो 3-4 महीने के पहले का वीडियो ये है, ज़्यादा पुराना नहीं है। उसमें लो कॉस्ट क्या बोलते हैं, लो कॉस्ट शेड वाला टाइटल के ऊपर होगा, आप सर्च करना। उसमें आपको बताएंगे कि हम जो फॉर्म बनाए हैं 1.5 साल लगभग हो गया है, और एक शेड बनाए हैं 20x30 साइज का, वो लगभग 23-24 हज़ार में बन गया है। और दूसरा एक सेट बना है जो 12 से 13 हज़ार में बना है। आप यकीन करोगे? और सब 1-1.5 साल से ऊपर हो गया है और अभी तक ठीक है। और मतलब आगे भी चलने लायक कंडीशन में है। ऐसा नहीं है कि वो अभी कमज़ोर है या वो टूट जाएगा या ऐसा कुछ होगा। तो आप सिंपल सा अपना कॉस्ट कटिंग पे ध्यान दो और शेड पे कम से कम खर्चा करो। तो ये हो गया सेकंड टॉपिक। और थर्ड जो है पोल्ट्री ब्रीड एंड सिलेक्शन। तो इसमें क्या है कि कौन सा ब्रीड आपको रखना है। तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका होता है, आप मार्केट में बड़ा मार्केट में जाओ जहाँ पे ये सब पोल्ट्री प्रोडक्ट वगैरह सब बिकता है। वहाँ पे पता करो कि सबसे ज़्यादा अवेलेबल क्या है, लोग वहाँ पे खाने क्या आता है, खरीदने क्या आता है। एक तो पोल्ट्री आएगा, बॉयलर तो आएगा, वो तो हर जगह बिकता है। बॉयलर के अलावा क्या बिकता है?
जैसे मेरे एरिया में बतख ज़्यादा बिकता है, मेरा झारखंड में फॉर्म है गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे बतख का बिक्री बहुत ज़्यादा है। और वहाँ देसी का मुर्गी का भी बिक्री है, लेकिन बतख का मुर्गी जिस तरह अभी मेरा ओरिजिनल जो घर है जहाँ से ये वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का पिरपैती एरिया में गांव है। तो यहाँ पे देसी मुर्गी का डिमांड है, बतख का नहीं है। पर मेरे नानी घर में जहाँ मेरा फॉर्म है वहाँ पे क्या है कि बतख का ज़्यादा डिमांड है, देसी मुर्गी का थोड़ा कम है, मतलब है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जितना बतख का है। तो हम दोनों रखे हैं, बतख भी और देसी मुर्गी भी। और पीछे आप मेरा इंक्यूबेटर भी देख रहे होंगे, इसमें अभी चिक्स डाले हैं। इसका अगला वीडियो हम बनाएंगे। ये TMNW का इंक्यूबेटर है। तो अभी तक हमको इसमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ है, लेकिन इसका डिटेल हम बताएंगे, नहीं तो पूरा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़, आप मार्केट में रिसर्च करोगे, पता चल जाएगा आपका कौन सा ब्रीड का डिमांड है। फिर आप कंस्ट्रक्शन कम करोगे, और कंस्ट्रक्शन का खर्च कम करने के बाद फिर आप ब्रीड सेलेक्ट करोगे कि कौन सा ब्रीड पे शुरुआत करना है। देखो, आप जैसे जैसे कमाई होने लगेगा, आप इंटीग्रेटेड मॉडल में जाने लगोगे, अलग अलग ब्रीड रखने लगोगे, तो आपको चलेगा। स्टार्टिंग में कभी ऐसा मत सोचना कि हम एक ही साथ सब चीज़ कर लें। आप शुरुआत करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो तो बेटर रहेगा। तो फोर्थ में आता है प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन सिस्टम में क्या है कि प्रोडक्शन सिस्टम में आप डिसाइड करो कि फ्री रेंज में रखना है, मतलब कितना फ्री रेंज में रखना है, कितना उसको दाना खिला के रखना है। तो दाना जो है वो आप उसको, अगर आप मुर्गी रख रहे हो, बराबर मेरा एक्सपीरियंस से बता रहे हैं हम, आपका बतख या मुर्गी में कोई भी लॉस नहीं होगा, इसका गारंटी हम देते हैं। कि अगर आप बतख रखे हो तो बतख को क्या करो, सुबह सुबह आप पानी में डायरेक्ट छोड़ दो, कुछ भी खाने मत दो। ऐसे अगर आप बतख को खाना खिलाओगे तो आपका कम से कम जो है 3 से 3.5 रुपये 4 रुपये लगभग पर डे का खर्च आएगा, तो एक बतख का। तो आप उसको क्या करो, सुबह सुबह पानी में छोड़ दो, पानी का आप व्यवस्था करो, पानी में छोड़ दो। दोपहर में आप हरा चारा उसको कहीं से एडजस्ट करके आप आसपास में लोकल छोटा जगह में लगा करके रखो और उसको दे दो हरा चारा। और फिर शाम को जो है उसका ओरिजिनल दाना जो आता है, यानी कि जो भी दिन भर में उसका शरीर में कमी हुआ होगा वो शाम को प्रोटीन के साथ, मतलब जो कमर्शियल फीड आता है वो आप दे दो। तो आपका सिर्फ एक टाइम खाने का खर्चा होगा, यानी इस खर्च भी 1/3। हम अपना पिछला वाला लॉट 1 से सवा रुपये तक में 1 सवा केजी तक का बतख किए थे। अब वीडियो आप देखे ही होंगे, मेरा पूरा सब्सक्राइबर देखता है वीडियो, तो इस वजह से पता है हमको कि आप वीडियो देखे ही होंगे। तो 1 से सवा रुपये में हम तैयार किए थे पर डे का कॉस्ट पे। तो आप भी ये कर सकते हो। और अब 5वां है फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन में क्या है कि आप डिटेल्स निकाल लो, मतलब आपका कॉस्ट, अगर सेट बनाने में इतना खर्च हुआ है, XYZ जो भी आपका हुआ है, कम से कम खर्च, क्योंकि मैक्सिमम में अभी नहीं जाना है। जितना कम कर सकते हो अपने खर्च को उतना कम करना, खर्च कम करना। प्रोडक्शन कॉस्ट में भी खर्च कम करना, मतलब जितना हो सके कॉस्ट कटिंग। मेरा वीडियो में आपको हमेशा पता होगा कि कॉस्ट कटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। कितना बनेगा, कितना खर्च होगा, कितना में तैयार होगा, और लास्ट में कितने महीने में हमको बेचना है, ये टारगेट सेट करना है। तो इस हिसाब से आप काम करो। उसके बाद आता है मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स में ज़्यादातर कोशिश करना कि जो चिक्स बेचता है उससे डील करना कि अगर हम आपका चिक्स पालेंगे तो आप मेरा प्रोडक्ट बेचोगे कि नहीं बेचोगे। तो आपको वैसा ही आदमी ढूंढना है, वैसा ही कॉन्ट्रैक्टर से चिक्स लेना है जो कि वो रेडी माल भी उठा ले। तो आपको परेशानी से बचना पड़ेगा। और हाँ, अगर आपको उससे भी ज़्यादा बेनिफिट चाहिए, जैसे कि मेरा बतख 270 रुपये में बिका था पिछला बार, वो होलसेलर वाला आके लेके गया था, पर खुला मार्केट में 300 से 350, लेकिन हाँ उसमें कम बिक्री होता है, मतलब 2 को 4 को 5 को 10 को इस तरह करके बिकता है। तो आपको वो भी डिसाइड करना है कि एक साथ बेचना है कि खुला में बेचना है, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। अब सप्लाई चेन है। सप्लाई चेन ये है कि जैसे आप मान लो इस महीने 100 बतख चालू किए, 100 बतख से चालू किए, अगला महीना फिर 100 बतख गिरा, फिर अगला महीना 100 बतख गिरा। तो जो आप तीसरा महीना में 100 बतख गिराओगे ना, तो वो पहला महीना वाला जो बतख है वो आपका बेचने के लायक हो जाएगा। वो बेचे, उससे कुछ पैसा आया, अपना जो भी खर्च है वो मैनेज करके फिर वापस चौथे महीने में उसका बच्चा तैयार गिराओ, फिर 5वें महीने में बच्चा गिराओ, फिर छठे महीने में जैसे बच्चा गिरे, 5वें महीने में जैसे बच्चा गिरेगा तो सेकेंड महीना वाला तैयार हो जाएगा, फिर छठे महीने में जैसे बच्चा गिरेगा तो थर्ड वाला तैयार हो जाएगा। इस तरह करके फिर हर महीने आपका एक फिक्स अमाउंट जितना आप गिराओगे उतना का आपका हर महीने प्रोडक्शन निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर करोगे तो आपका 12 महीना जो है एकदम फिक्स इनकम हो जाएगा। अब पोल्ट्री वाला लोग बिजनेस इसलिए बहुत लोग छोड़ देता है क्योंकि एक महीने 50,000 1 लाख कमा लिया, उसके बाद 2-3 महीने तक गैप हो जाता है, फिर एक महीने 50-60,000 कमा लिया, 1 लाख कमा लिया, फिर 2-3 महीने 4 महीने गैप हो जाता है। तो उसमें कंसिस्टेंट नहीं रह पाता है। तो ये चीज़ आप अगर करोगे, आप चिक्स गिराओगे आप रेगुलर पर मंथ ऐसे फिक्स अमाउंट में,
तो आपका उसी हिसाब से फिर सेल भी होगा फिक्स अमाउंट में। तो आप इस चीज़ पे ध्यान देना। ह्यूमन रिसोर्स है 9वां पॉइंट। ह्यूमन रिसोर्स में आप देखो अच्छा काम करने वाले रखना, खुद अपना कोशिश करना कि ज़्यादा ज़्यादा टाइम दे सको उसमें फॉर्म में, स्टाफ अच्छा हो, मतलब टाइम पास करने वाला ना हो, खुद मतलब जान पहचान वाला रखना जो काम करना कर सके और करना चाहता हो अच्छे से। तो ये हो गया। और तीसरा है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। अब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट सबसे मेन होता है। ये क्यों ज़रूरी है? आप सपोज़ करो कि आप एक छोटा सा तालाब बनाए और बगल में पोल्ट्री फार्म बनाए, उसमें कुछ देसी मुर्गी रख दी और कुछ बतख रख दिए, लेकिन आपको पता है उसमें वहाँ पे बाढ़ वाला एरिया है, बाढ़ आता है, फिर आप क्या करोगे? बाढ़ आएगा तो वो 3-4 महीने 5 महीने, तो अगर मान लो आपका एकदम छोटा से थोड़ा सा बड़ा, मतलब बाढ़ का अगर टाइम आएगा तो आपका 1 महीना पहले और 1 महीने बाद तक कुछ भी प्रोडक्शन उसमें होगा नहीं, क्योंकि हमेशा खतरा रहेगा पूरा का पूरा बहा के ना लेते जाए। तो इस वजह से इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप एरिया चूज़ करो, जहाँ पे आप खोलोगे वो एरिया चूज़ करो कि आपको किस वहाँ पे इस टाइप का कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे आप बतख फार्म खोलना चाहते हो और एरिया एकदम सूखा वाला हो, ना पानी का व्यवस्था हो, ना बोरिंग का हो, ना और किसी चीज़ का, कुएँ का हो, तो आप क्या करोगे? आपको बोरिंग करवाना पड़ेगा, तो उसमें एक्स्ट्रा खर्च होगा। तो आप अगर अपना खर्च बचाना चाहते हो या कम खर्च से करना चाहते हो तो आप ये सब चीज़ का ध्यान दो। और हाँ, जो 10 पॉइंट हम बताए हैं इसमें से अगर आपको किसी भी पॉइंट पे एकदम डिटेल में एक्सप्लेन चाहिए तो कमेंट करो, क्योंकि बिना कमेंट का हम वीडियो बनाएंगे नहीं। और ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि बहुत लोग मेरे जैसे छोटे लोग एकदम स्टार्टिंग में 2-4 लाख जब कहीं से कमाया, जमा किया, या गार्जियन से या किसी से उधार लेके या कुछ भी करके, जैसे होता है पैसा तुरंत सोचता है कि हम स्टार्ट कर देते हैं, अगर कुछ नहीं तो चलो पोल्ट्री फार्म करते हैं। ऐसा मत करो भाई, हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। और पहले रिसर्च करो, देखो, समझो आपका एरिया, आपका जहाँ पे अपना ज़मीन है, जहाँ भाड़े पे लेके कर सकते हो, मतलब वो एरिया के बारे में जानो, उस एरिया में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा, वो उस चीज़ पे आप ध्यान दो, उसके बाद यहाँ पे आओ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बने रहिए चैनल पे, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। भाई जितना बड़ा फायदा दिखता है ना, इन सब में रिस्क भी उतना ही होता है। अब मेरी तरह रिस्क से इश्क है तो कूद पड़ो, या तो डूबोगे या तो उड़ोगे। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है।